IBS सिग्नल, यह सिग्नल MACLS व्यवस्था में लगाया जाता है। इस सिग्नल को सिंगल लाइन, डबल लाइन और मल्टीपल लाइन तीनों व्यवस्था में लगा सकते हैं। यह सिग्नल मानव रहित C क्लास के स्टेशन के जैसा होता है, जिसका नियंत्रण पिछले स्टेशन से किया जाता है। इस सिग्नल को लगाने का उद्देश्य क्या है? एक बड़े ब्लॉक सेक्शन को दो छोटे ब्लॉक सेक्शन में बांटकर गाड़ियों का संचालन करना। ब्लॉक सेक्शन में एक रोक सिग्नल लगा दिया जाता है और उस सिग्नल की पहचान के लिए व्हाइट सर्कुलर डिस्क पर काले रंग से IB लिखा होता है। सिंगल लाइन पर जो पहला सेक्शन होता है वो सेक्शन स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहलाता है और जो दूसरा सेक्शन होता है वो ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहलाता है। IBS सिग्नल की सूचना देने के लिए इस सिग्नल से 1000 मीटर पहले एक डिस्टेंट सिग्नल लगा होता है और डबल डिस्टेंट भी लगा सकते हैं। पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से IBS सिग्नल के आगे 400 मीटर तक लगातार ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर लगाए जाते हैं। यदि IBS सिग्नल किसी गेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका बचाव कर रहा है, तो ऐसे IBS सिग्नल पर एक लीजेंड बोर्ड लगा होता है और उस लीजेंड बोर्ड पर यह लिखा होता है कि यह सिग्नल आगे आने वाले गेट को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, तो ऑन में पार करते समय गेट का बंद होना सुनिश्चित करें। पिछले स्टेशन पर ट्रैक बर्थिंग इंडिकेटर या पैनल पर IBS के आगे 400 मीटर तक का जो सेक्शन है वो ऑक्युपाइड है या खाली है, वो स्टेशन मास्टर को दिखता है। तो पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर अगर IBS के आगे 400 मीटर तक लाइन साफ है तो ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर से लाइन क्लियर लेकर गाड़ी को IBS सिग्नल तक भेज सकता है। IBS सिग्नल पर पिछले स्टेशन मास्टर से बात करने के लिए एक टॉकबैक फोन लगा होता है। IBS को अगले स्टेशन के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरलॉक किया जाता है। स्टेशन मास्टर ट्रैक बर्थिंग इंडिकेटर या पैनल पर संकेत देखकर ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर से लाइन क्लियर लेकर गाड़ी को IBS सिग्नल तक रवाना कर देगा और अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेकर IBS सिग्नल को ऑफ कर दिया जाएगा। पिछले स्टेशन पर IBS तथा डिस्टेंट सिग्नल की स्थिति को बताने के लिए सिग्नल रिपीटर भी लगे होते हैं। जैसे ही गाड़ी IBS के आगे 400 मीटर के जो पर्याप्त दूरी है उसको पार कर जाती है, स्टेशन मास्टर फिर से जो है ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर से लाइन क्लियर लेकर पिछली गाड़ी को IBS सिग्नल तक भेज सकता है। इस तरह से एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो छोटे ब्लॉक सेक्शन में बांटकर दो गाड़ियां एक साथ चलाई जा सकती हैं। खंड क्षमता को बढ़ाने के लिए IBS को लगाया जाता है। इससे जो है खंड क्षमता सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। IBS को कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब उनको बंद कर दिया जाता है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहला है TSL वर्किंग के दौरान, दूसरा है IBS सिग्नल खराब होने पर, तीसरी परिस्थिति है IBS का डिस्टेंट सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब होने पर, चौथी परिस्थिति है ब्लॉक उपकरण डिफेक्टिव होने पर, खराब होने पर, पांचवी स्थिति है ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर खराब होने पर, छठवीं स्थिति है जब IBS का सिग्नल रिपीटर खराब हो जाए और सातवीं स्थिति है जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाए, संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाए। जब IBS सिग्नल ऑन स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में चालक IBS सिग्नल से पहले लगातार लंबी सीटी बजाकर गाड़ी को खड़ी करेगा और तुरंत टॉक बैक फोन से पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित करेगा। यदि संपर्क स्थापित हो जाता है और अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिल चुका है तो स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर में मिला हुआ प्राइवेट नंबर लोको पायलट को बताएगा और अपना इनिशियल बताएगा। लोको पायलट उसको अपने मेमो बुक में नोट करेगा और छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा, गार्ड से ऑल राइट हैंड सिग्नल एक्सचेंज करेगा
और सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। यदि लीजेंड बोर्ड वाला आईबीएस है तो ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर गेट को बंद होने की सुनिश्चिति के बाद गेटमैन का भी प्राइवेट नंबर लोको पायलट को देगा। दूसरी स्थिति है जब टॉकबैक फोन से पिछले स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में लोको पायलट 5 मिनट तक सिग्नल के ऑफ होने का इंतजार करेगा। यदि सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो एक लंबी सीटी बजाएगा और गार्ड से ऑल राइट हैंड सिग्नल एक्सचेंज करेगा और अगले स्टेशन तक दृश्यता साफ होने पर अधिकतम 15 kmph, साफ ना होने पर 8 kmph तक से की स्पीड से आगे बढ़ेगा। भले ही उसको दूर से अगला सिग्नल ऑफ स्थिति में दिखाई दे, अपनी गाड़ी की गति को तब तक नहीं बढ़ाएगा जब तक कि उस सिग्नल के पास ना पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में यदि आईबीएस सिग्नल लीजेंड बोर्ड वाला है तो आईबीएस से जब आगे बढ़ेगा लोको पायलट तो उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद गेट तक सतर्कता पूर्वक जाएगा और गेट के बंद होने की सुनिश्चिति के बाद वहां से 15-8 की स्पीड को फॉलो करेगा। यदि गेट बंद नहीं है तो गेट बंद होना सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद वहां से दृश्यता साफ होने पर 15 kmph, साफ ना होने से पर 8 kmph की गति से आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में लोको पायलट बिल्कुल सतर्क रहेगा और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। अगले स्टेशन पर जाकर सिग्नल या टेलीफोन खराबी की सूचना अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को दी जाएगी। स्टेशन मास्टर तुरंत इसकी सूचना पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को देगा और पिछले स्टेशन मास्टर को जैसे ही इसकी सूचना मिले कि आईबीएस खराब है, तुरंत आईबीएस व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा और दोनों ब्लॉक सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। पिछला स्टेशन मास्टर गाड़ी को स्टेशन पर रोकेगा और अगले स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर लेने के बाद चालक को आईबीएस सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए अथॉरिटी T/369(3)B, जिस पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में मिला हुआ प्राइवेट नंबर तथा एक रिमार्क लिखेगा कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है और ये अथॉरिटी लोको पायलट को सौंप देगा। यदि लीजेंड बोर्ड वाला आईबीएस है तो ऐसी स्थिति में गेटमैन का भी प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा और दोनों ब्लॉक सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन तब तक किया जाएगा जब तक कि आईबीएस व्यवस्था फिर से शुरू नहीं हो जाती।